NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। दिल्ली में बढ़ते तापमान के साथ साथ चुनावी गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है। इस बीच हर प्रत्याशी अपना पूरी तरीके से अपनी हर ताकत झोंक दे रहा है चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जो कि दिल्ली का देहात कहा जाता है, उसके उस क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोटिया जी हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल ये है कि इस चुनाव में सबसे विवादित सीट जो है वो यही रही। इस चुनाव में जो उदित राज का कांग्रेस में आ जाना, ये कांग्रेस को किस तरीके से मदद देगी? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो सेकुलर नीति है, जो विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अंदर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी, ये सारी पार्टीज़ के लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई लीडर्स दूसरी पार्टी से आते हैं तो हमारी पार्टी के अंदर इजाफा होता है, उसका फ़ायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दलित वोट का कन्वर्जन कहीं ना कहीं पॉसिबल दिख रहा है क्या इस स्टेप से? देखिए, हर वर्ग के वोट का अपना एक महत्व है, और क्योंकि रिज़र्व सीट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा दलित वोट्स हैं। और यहाँ पर जो दलित वोटर है, जाहिर सी बात है उसको एक डायनेमिक लीडरशिप चाहिए। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है, मैं छात्र राजनीति से यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, उसके बाद में मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 2 बार विधायक रहा, फिर मैं नेशनल पॉलिटिक्स में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी इंचार्ज पंजाब और फिर बाद में बिहार का रहा, और वापस अभी मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और मुझे राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो ये सब जो एक मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि हमारे में एक यंग एजुकेटेड लीडरशिप है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो बहुत खुल के मतलब सभी लोग, सभी वर्ग के लोग मेरे पास में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो विश्वास वो सब लोग मुझ में जता रहे हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी उम्मीदें हैं उसके ऊपर मैं खरा उतरूँ। आपके लिए अभी सबसे अहम जो है इस चुनाव में, आपके मुद्दे क्या क्या जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा मेरी प्रायोरिटी है, और मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मैंने अपना जो इस चुनाव का मैनिफेस्टो का, अपनी पर्सनल मैनिफेस्टो जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बना है, उसमें महिला की सुरक्षा को नंबर 1 पे मैंने रखा है। और मैंने एक ऐप इंदिरा शक्ति के नाम से भी लॉन्च किया है, जिसका नाम इंदिरा शक्ति है। वो प्ले स्टोर पे जाके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी महिला, लड़की, कॉलेज की कोई भी हमारी बहन या बेटी अगर उससे जुड़ना चाहती है तो 4 टेलीफोन नंबर के उस पर ऑप्शंस रहेंगे। 4 टेलीफोन नंबर उसमें डालकर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर वो पावर बटन से 4-5 बार दबाती है तो लोकेशन के साथ में उसके उन 4 टेलीफोन नंबर्स पे मैसेज जाता है। तो हंसराज हंस और गुगन सिंह कैसा टक्कर दे रहे हैं आपको? देखिए, मैंने बताया आपको कि मेरे पास में एक्सपीरियंस है, मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। इन दोनों के पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। और मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सपीरियंस है, और मुझे लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को, जो मेरी विधानसभा रही है, उसके अंदर लोगों के लिए डिलीवर किया, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। ये सब लोगों का, मैं जो मेरे ओपोनेंट पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ। एक सिंगर हैं, बहुत अच्छे बड़े सिंगर हैं, सूफी सिंगर हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज वो आर्टिस्ट हैं। नाउ द पीपल ऑफ दिस एरिया हैव टू डिसाइड दैट डू दे वांट एन आर्टिस्ट who can entertain them, or do they want someone who can give service to them, who can live up to their expectation? तो ये डिसाइड लोगों ने करना है।
कि उनको अच्छा मनोरंजन के लिए कोई गायक कलाकार चाहिए या सेवा करने के लिए ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एक राजनीति से जुड़ा हुआ और सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। इस चुनाव में एक ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, बीजेपी के उदित राज कांग्रेस में है, बीजेपी के विधायक रहे गुगन सिंह आप में हैं। इस पे एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गुगन सिंह जी हमारे सीनियर हैं, ही 70+, ठीक है, और मेरा तो हमेशा से रहता है कि मैं सीनियर्स का रिस्पेक्ट करूं। उनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अपनी कुर्सी की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए वो पहले बीएसपी में थे, बीएसपी से बीजेपी में गए, बीजेपी से क्यों आम आदमी पार्टी में आए, एक बहुत बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि बीएसपी से बीजेपी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी। मतलब आपका ये कहना है कि थोड़ा सा लोगों में कहीं अविश्वास तो नहीं जाग रहा उनके? लोग देखिए इन सब चीज़ों को बड़े गौर से, क्योंकि वोटर है, जब वो वोट डालने जाता है तो अपने उम्मीदवार की पूरी इन एंड आउट वो समझ के जाता है कि ऐसे व्यक्ति, दोनों कैंडिडेट्स के बारे में बात करता हूँ, मैं ये बताया कि मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन लोग जो सवाल कर रहे हैं आज, हंसराज हंस पहले अकाली दल में थे, जालंधर से चुनाव लड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसके बाद में कांग्रेस में आए, वहाँ पे राज्यसभा चाहते थे, जब राज्यसभा नहीं मिल पाई तो अभी वो बीजेपी में आ गए। उसी तरीके से गुगन सिंह साहब जो हैं पहले बीएसपी में थे, फिर उसके बाद में बीजेपी से एमएलए बने और फिर अब आज आम आदमी पार्टी में। तो दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लोग लगा रहे हैं कि सिर्फ कुर्सी के लिए जो अपने दल के साथ में वफादारी नहीं कर सकते तो हमारे साथ में क्या वफादारी करेंगे, ये लोगों का कहना है। अच्छा, हाँ। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा हंसराज हंस के सिलसिले में। उन्होंने कांग्रेस पे धोखेबाजी का बहुत बड़ा आरोप लगाया अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में, क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस में जब वो शामिल हुए थे तब कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए कहा था कि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उनको अंत में बताया गया कि आप नॉमिनेट नहीं किए जा रहे, जबकि वो रास्ते में निकल चुके थे नॉमिनेशन के लिए, वो इतने आश्वस्त थे इस चीज़ के लिए। तो ये आरोप जो है इसका आप कैसे विरोध करेंगे? नहीं, विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बड़ा साफ कहा। फिर अगेन जनता पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं वो अकाली दल में थे, अकाली दल ने तो उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया था, अभी वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे। लोग कह रहे हैं कि अकाली दल में तो उन्होंने तो टिकट दिया था, हार गए, तो कांग्रेस में क्यों आए? अच्छा। और आज कांग्रेस ने, चलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया, मान लेते हैं, तो वो कूद कर अभी बीजेपी में आ गए, तो दैट मीन्स कि हिज एम इज टू गेन पावर और कुर्सी मिलेगी तो उसके साथ में उतने दिन तक जुड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो छोड़कर हम दूसरी तरफ चले आएंगे। तो इससे एक आदमी के चरित्र का पता चलता है कि वो कितना वफादार है। धोखेबाज कहना एक चीज़ है, वफादारी का सबूत देना दूसरी बात है। मतलब साफ तौर पे गुगन सिंह और हंसराज हंस जो है ये दोनों पावर सीकर है, इंस्टेड ऑफ कि ये सोसाइटी सर्विस में इंटरेस्ट कम रख रहा है, पावर के लिए वो ज़्यादा ललायत है। आज लोग ये सवाल कर रहे हैं, हाँ। लोग बोल रहे हैं ये बात, और लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं इस चीज़ को कि जो व्यक्ति सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बार बार राजनीतिक दल, पार्टीज और अपना विचारधारा को बदल रहा है, तो वो उसकी वफादारी मतलब 0% है। और जिस व्यक्ति की सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए वो किसी के साथ भी धोखा दे सकता है, मैं कह रहा हूँ, तो वो जनता के साथ भी धोखा दे सकता है। और वो कांग्रेस के ऊपर कैसे आरोप लगा रहा है? वो मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लास्ट और एकदम सबसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि यहाँ के यूथ के लिए आपका क्या विजन है? ये आप पिछले 3 सवालों में आप बोल रहे थे, मेरा आखिरी सवाल है। ये बस आखिरी, इसके बाद मैं आपको एकदम जाने दे दूँगी। देखिए, यूथ के लिए हमारे मैनिफेस्टो के अंदर राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट, स्पेशली इस एरिया के लिए, हाँ, तो मैं वो मैनिफेस्टो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वो मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी है, और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सरकार बनेगी, मैं पार्लियामेंट जीतूंगा, तो वो सारे मैनिफेस्टो में जो हमने ऐलान किया है, जो घोषणा की है,
वो उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। उसमें साफ तौर पे नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और गरीबों के लिए, ये सारी मुद्दों के ऊपर हमने इन बिंदुओं के ऊपर वर्क किया है। नौजवानों के लिए हमारा ये है कि नौजवान को अगर किसी को रोज़गार चाहिए, कुछ काम करना चाहता है, तो उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो सीधे तौर पे कोई काम शुरू कर सकता है। उसको कोई लाइसेंस, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उसको सस्ते दरों के ऊपर हम लोग लोन भी दिलवाएंगे और उससे, ताकि वो अपना काम कर सके। और हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसा एटमॉस्फेयर भी बिल्डअप करें कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के शासन में जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसको दोबारा से रिवाइव करें और आने वाले जो हमारे यंग जनरेशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि उनको किस तरीके से रोज़गार मिल सके। ये हमारे साथ थे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलुटिया। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।